हेलो दोस्तों, स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं शुगर की एनालिसिस। शुगर मीन्स की कार्बोहाइड्रेट। हम देखेंगे कि शुगर दो तरीके के होते हैं। कुछ शुगर ऐसे होते हैं जो बाई नेचर रिड्यूसिंग होते हैं और कुछ शुगर ऐसे होते हैं जो बाई नेचर नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अब कोई शुगर रिड्यूसिंग है या नहीं है, इस बात को दो तरीके से बताया जा सकता है और मैं उन दोनों तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। पहला तरीका है कि थियरी में हम कैसे बताएं। तो पहले थ्योरेटिकल स्टडी से अगर मुझे बताना हो कि कोई भी शुगर रिड्यूसिंग है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि हम इस तरीके का उसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं। और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में हमें पता है कि यहाँ पर कोई भी एटम हो सकता है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ले लिया एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर हमने एक ऑक्सीजन एटम ले लिया है ऐसा। तो अब हमें देखना क्या होता है कि अगर हमारे इस शुगर के पास जो ये ऑक्सीजन एटम है इस रिंग में, जो तरीके से आप कह सकते हैं एनोमेरिक कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये दो कार्बन है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। इन दोनों में से किसी एक कार्बन के ऊपर अगर OH आ जाए, मतलब कि C हो फिर O हो फिर C हो और चाहे इस C में OH लगा हो, तो इसको बोलेंगे हम हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल। और ये रिड्यूसिंग होगा, पक्की सी बात है, रिड्यूसिंग शुगर होगा ये। जिसमें ऐसा मिलेगा वो सब रिड्यूसिंग शुगर होंगे। अब ऐसा क्यों होते हैं, उसके पीछे का जो लॉजिक उसको समझते हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो एल्डिहाइड अगर आप ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एल्डिहाइड आपने ले लिया ऐसा, और इस एल्डिहाइड का रिएक्शन आपने कराया किसी अल्कोहल के साथ कराया। मान लीजिए अल्कोहल है, तो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन होता है एक तरीके से लोन पेयर के जैसा बिहेव करता है यहाँ पर, और ये मूव करेगा ऐसा, तो बन जाएगा क्या? RCOHHOR। और इस वाले कंपाउंड में देखिए यहाँ पे R मतलब कार्बन, ऑक्सीजन फिर कार्बन फिर OH, वही कार्बन ऑक्सीजन फिर कार्बन फिर OH, तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल ये रिड्यूसिंग होता है। इसका आगे अगर रिएक्शन दोबारा हम ROH से करा दें, तो ये आप यहाँ पर हो जाता RCOR फिर आपका H और हो जाता है OR। तो कार्बन ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन, नॉट OH, तो ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, इसको एसिटल बोलते हैं। तो हमें थियरी में ये देखना होता है, अगर थियरी में कोई मालिक्यूल दिया है तो हमें सिंपल ये देखना होता है कि हमारे उस कंपाउंड के अंदर हेमी एसिटल पोर्शन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो रिड्यूसिंग होगा। अब जो रिड्यूसिंग होगा तो उसके बिहेवियर को पहचानने के लिए हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएजेंट होते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट जिसका नाम है बेंडिक्ट सोल्यूशन या बेंडिक्ट रिएजेंट के नाम से हम इसको जानते हैं। बेंडिक्ट टेस्ट करते हैं। इससे बेंडिक्ट का जो सोल्यूशन होता है वो होता क्या है? इसमें कॉपर सल्फेट होते हैं, कॉपर सल्फेट होता है, प्लस इसमें क्या डालते हैं हम लोग? सोडियम या पोटेशियम के सिट्रेट डालते हैं, सिट्रिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम साल्ट, इनका मिक्सचर होता है। तो ये बन जाता है एक्चुअली में, देखिए कॉपर है और सिट्रेट बाइडेंटेड लिगेंड है आपके पास दो। तो करेंगे क्या? बेंडिक्ट टेस्ट कैन बी यूज टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। कितना उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कितना रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, मतलब कितना ग्लूकोज है, कितना फ्रक्टोज है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, याद रखिएगा। तो ग्लूकोज के अमाउंट को मेजर कर सकता है इसमें। कैसे करेंगे? तो मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज में एल्डोज होता है, एल्डो ग्रुप होता है। जब वो बेंडिक्ट रिएजेंट के कांटेक्ट में आएगा, जो कि ब्लू सोल्यूशन होता है, तो हम कंपाउंड लेंगे, उसमें हम डालेंगे बेंडिक्ट सोल्यूशन और एक वाटर बाथ में इसे गर्म करेंगे। धीरे धीरे गर्म करेंगे तो जो मेरा एल्डोज होगा, जो शुगर का पार्ट होगा, वो कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जो मेरा बेंडिक्ट सोल्यूशन है खुद रिड्यूस हो जाएगा, किसमें? ब्रिक रेड PPT में। तो अगर आपने बिल्कुल नहीं डाला है रिड्यूसिंग शुगर तो बिल्कुल ये ब्लू कलर का होगा। थोड़ा सा डाला है तो ग्रीन बनेगा, और थोड़ा सा डाला है तो येलो बन जाएगा, और थोड़ा सा ज़्यादा है तो ऑरेंज हो जाएगा, और जो बिल्कुल खूब सारा होगा हमारा रिड्यूसिंग शुगर तो ये रेड हो जाएगा। इस तरीके से हम इसके कलर को देख करके पहचान सकते हैं कि दिए गए सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर का अमाउंट कितना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला है हमारे पास सिप टेस्ट। सिप क्या होते हैं? सिप बेस होते हैं हमारे जनरली, एक कंपाउंड होता है। द स्ट्रक्चर आप द देखिए कलराइज सिप रिएजेंट, ये सिप रिएजेंट का कंपाउंड है, सिप रिएजेंट का स्ट्रक्चर है एक तरीके से। एल्डिहाइड क्या होते हैं? रिस्टोर द पिंक कलर ऑफ द सिप रिएजेंट। अगर वो एल्डिहाइड है तो जो सिप रिएजेंट का जो पिंक कलर होता है, देखिए जैसे इसमें मैंने H2SO3 डाल दिया,
ठीक है ना। तो ये डीकलराइज हो गया, क्या हो गया, डीकलराइज, द स्ट्रक्चर ऑफ द डीकलराइज शिप रिएजेंट। दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो NH2 ग्रुप है ये इसके सल्फाइड ग्रुप से रिएक्शन कर जाता है जहाँ जहाँ पर, और यहाँ का जो एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये क्या है, डीकलराइज शिप रिएजेंट है और ये कलर्ड शिप रिएजेंट है। तो ऐसा कोई कंपाउंड जो इसको इससे इसमें कन्वर्ट करा दे किसी भी तरीके से, या फिर से वापस ले आए कलर। तो जो एल्डिहाइड हमारे होते हैं, जब ये सिर्फ जो आपका डीकलराइज सिर्फ रिएजेंट होता है उससे रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करते कैसे हैं, जो हमारा ये सल्फेट है इसके OH के साथ रिएक्शन करके एक तरीके से हेमी एस्टर पोर्शन बना लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं, सल्फर के तरीके से। तो ये वाला पोर्शन जुड़ जाता है, इसमें कलर वापस आ जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं शिप टेस्ट। उम्मीद है कि आपको बेनेडिक्ट टेस्ट और शिप टेस्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।